के न्यूज, खबरों का सारथी। किसका भौकाल टाइट है? भौकाल तो फैसला कि योगी जी के आने से, मोदी जी के आने से हमारी बहुत मतलब बनारस का विकास हुआ है, हर तरफ प्रकाश हुआ है। इस बार 350 के पार फिर योगी सरकार। मोदी जी जैसा बीजेपी ने काम किया है। भौकाल नहीं, विकास टाइट है बीजेपी का। सत्ता में जो रहता है उसका भौकाल तो हमेशा टाइट रहता है। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी तो जाएगा नहीं। गवर्नमेंट जी इन परिस्थितियों में काम किए बहुत अच्छा। लोगों को तो बहुत फायदा हुआ इसके लिए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ कुछ लोग इनसे जानते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से कुछ उनको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ इनको उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता है। ये क्या नाम आपका? अच्छा जुबेर जी, बताइए कि आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तमाम पार्टियां फील्ड में घूम भी रही हैं, आप भी देख रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चला, इसमें क्या कहेंगे, किसका भौकाल टाइट रहेगा? भौकाल तो फैसला नहीं चाहिए। क्या कारण इतना जनसभा से सब खुद प्रधानमंत्री जनसभा कर रहे हैं, ये कारण बनेगा। कुछ विकास की बातें जो विकास तो बनारस में पूरे भारत देश में देखा जाए तो अच्छा विकास बनारस में हुआ है। जैसे गंगा सफाई हो गया, और फिलहाल अभी देख लीजिए काशी विश्वनाथ। अभी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? उससे काशी वासियों को कितना फायदा होगा? तो क्या जो इस समय काशी विश्वनाथ का उद्घाटन हुआ है, उससे बनारस वासियों को अच्छा आमदनी का प्रॉफिट होगा। उससे लोग आएंगे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आएंगे, तो बनारस वासियों को उससे आमदनी में फायदा होगा। अच्छा कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? मोदी जी कैसे क्या होगा? हर तरह से आज सड़कों का जाल बिछा है हमारे चारों तरफ। देख लीजिए रिंग रोड, बाबरपुर से पहले हम आते थे, घंटों लग जाता था शहर में आने में, हम 15 मिनट में आ जा रहे हैं। शहर का सुंदरीकरण देख लीजिए, कहीं भी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री, जो बनारस वासियों के जो आस्था का केंद्र है। इसलिए हम कहेंगे कि योगी जी के आने से, मोदी जी के आने से हमारी बहुत मतलब बनारस का विकास हुआ है, हर तरफ प्रकाश हुआ है, और भारतीय संस्कृति का जो उभार हो रहा है, जो राष्ट्र के प्रति जो लोगों के दिल में जो भावना जग रही है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी और योगी जी ही फिर जरूरी है। ये बताइए कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बताया कि जिक्र किया, उसमें उन्होंने उद्घाटन किया, उससे क्या फायदा होने बना हुआ काशी वासियों को? बहुत फायदा होना। काशी वासी सदैव से शिव शंभू के पुजारी रहे हैं, और उनको सदैव एक आस्था का केंद्र रहा है, बल्कि काशी के लोगों के लिए पूरे विश्व के लोगों का आस्था केंद्र रहा है। और काशी का जो विकास हो रहा है, इससे कहीं न कहीं हमारा पर्यटन का विकास हो रहा है। तो पर्यटन के विकास से यहाँ पर हर तरह से हमारा, जैसे एक चाय लगाने वाले से लेकर के और समोसा छानने वाले का सभी लोगों का विकास हो रहा है। इसमें होटल से लेकर बिजनेस, सारे बिजनेस हो रहा है, सबका फायदा है। कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तेल का दाम बढ़ गया, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा था, उसका भी दाम बढ़ गया। आखिर में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या देश के लिए हो जाएगी। नहीं, महंगाई बढ़ रहा है, क्या महंगाई आज बढ़ा है? 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम 900 रुपये का सिलेंडर लेते थे, और आज भी हम 900 का सिलेंडर ले रहे हैं। कौन सा महंगाई बढ़ गया 8-10 सालों में, 7 सालों में? आपके कहने का मतलब कि 2014 से पहले भी सिलेंडर 900 तक 900 का मिलता था सिलेंडर। आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, 900 सिलेंडर मिलता था, आज भी मिल रहा है। और रहा बात पेट्रोल और डीजल का, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ भी बढ़ रही है। अच्छा, हमारे साथ और लोग, कुछ महिलाएं जुड़ी, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर में कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट। क्या नाम आपका? फ्री का राशन। अच्छा, आज यहाँ आई है, क्या प्रोग्राम, क्या करने आई थी? ये देखने आए थे मोदी जी देखने आई थी। अच्छा बताइए कि कुछ आप लोग घरेलू समस्या भी बहुत होती जा रही है, महंगाई बढ़ती है। घरे तो बहुत समस्या, हम लोग क्या कहें, मोदी जी होगी तो चले गई, कौन से नहीं हम लोग को समस्याएं तो बढ़ती हैं, लेकिन समस्या बहुत है। अच्छा, तो कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? दोनों लोग को टाइट है, मोदी क्या नाम आपका? यहाँ के जितने आए हैं लोग, माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को देखकर बहुत ही पसंद है। उनके कामों को देखकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
इतने अंतिम व्यक्ति तक का विकास चाहते हैं। इसलिए उनको लोग चाह रहे हैं कि इस बार 350 के पार फिर योगी सरकार। लेकिन बहुत लोगों का ये आ रहा है कि महंगाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महंगाई बहुत ज्यादा बन गई, अब बेरोजगारी बढ़ती है, इस पे क्या कहें? इस पर महंगाई कुछ नहीं है, ऐसी अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सड़कें हैं भाई, योजनाएं इतनी मिल रही हैं, इतनी हर सब कुछ हो रहा है, सुविधा मतलब मिलेगा तो महंगाई कुछ नहीं है। कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? भाजपा हमारे साथ और लोग कुछ जुड़े, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है। क्या नाम आपका? और आगे जी, क्या नाम आपका? अंतिमा कुमारी। प्रोग्राम में आई है, इससे क्या आपको? इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी अच्छे मतलब अवसर दिए हैं। आप अभी पढ़ाई करती होंगी, आप आगे पूरे मतलब तैयारी भी बाकी है, उसमें क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ती जा रही, लोग तैयारियां कर रहे हैं, जैसे अभी पिछले हफ्ते में टीटी का एग्जाम भी इन मौके पे कैंसिल हो, इस पे क्या कहेंगे? तो ये तो होना ही था, मतलब पूरा मतलब पीछे होता जा रहा है, तो जैसे कि मतलब अच्छा, तो कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? भाजपा। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तमाम पार्टियां फील्ड में दिख रही हैं, इसमें कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? क्या नाम आपका? अच्छा मुन्ना जी, ये बताइए, फंसा के जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, तमाम पार्टियां फील्ड में दिखने लगी, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी करते हैं, इससे सियासती कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? वो मिला जुला कर कि मोदी जी जैसा कोई नहीं, उनसे बढ़िया कोई नेता ही नहीं क्या। और सबसे पहले तो हमारे बनारस के सांसद हैं, पहले तो उनका होम हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उससे बढ़िया कोई। कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? बस यही बीजेपी देखो बोलते हैं भाई, क्या 22 में फिर दोबारा बीजेपी आ जाएगी? निश्चित। हमारे साथ और लोग जुड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट। क्या नाम आपका? संजय प्रसाद। अच्छा संजय जी, बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, तमाम पार्टियां फील्ड में दिख रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया, इससे कितना जनमानस को फायदा होगा? जनमानस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यात्रियों को आने का भी व्यवस्था बहुत टाइट है। यहाँ जो व्यापार मंडल है वो भी सही है। यहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी 2022 में। कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? मोदी सरकार की। मोदी सरकार, लेकिन यहाँ तो योगी जी भी रहेंगे। योगी जी भी है, मोदी जी भी हैं, दोनों आदमी अपने नेता भाई दोनों काम कर रहे हैं। दोनों का भौकाल टाइट। भोपाल टाइट है। जानेंगे कि आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, तमाम पार्टियां फील्ड में हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल उद्घाटन भी किया। अच्छा ये बताइए कि इससे कितना फायदा लोगों को? बहुत फायदा। क्या कैसे फायदा? अरे बीजेपी ने काम किया है, इसी का फायदा हुआ। 2022 में किसी पार्टी का भौकाल टाइट रहेगा? भोपाल तो बीजेपी में टाइट रहेगा, लेकिन सपा फाइट करेगी, निकाल नहीं पाएगी। सपा फाइट करेगी, निकाल नहीं पाएगी। हाँ, निकाल नहीं पाएगी, सीट बढ़ेगी उसकी, निकाल नहीं पाएगी। भौकाल। हमारे साथ और लोग जुड़े, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, उसमें लोगों की क्या राय है और कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है। सर क्या नाम आपका? अच्छा अंजन जी, बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किए, उसमें वाराणसी के लोगों को तमाम तरह के रोजगार का भी संभावना बढ़ गई। जो लोग सोचे नहीं तो वो भी कल जो लोग सोचे नहीं तो वो भी मतलब जमीन पे देखते हुए मिला। इस पे कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? अगर भारतीय जनता पार्टी का भौकाल टाइट है तो क्या कारण है, उस पर क्या फायदा होगा? विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। भोपाल में ही विकास टाइट है बीजेपी का। सिर्फ बनारस में विकास किया और जिलों पूरे में? भारत में विकास हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जन जन का विकास हुआ है। हर तरह से बीजेपी आगे है, कहीं भी पीछे नहीं है बीजेपी, किसी से पीछे नहीं है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया, इससे कितना फायदा लोगों को? बहुत फायदा होगा। लोगों की सोच बदली है, यहाँ बहुत कुछ बदला है। रोड मिले हैं, बिजली मिली है, जो कंजेक्शन था वो एकदम साफ हो गया है, बहुत कुछ है। पूरे विश्व में एक संदेश गया है काशी विश्वनाथ को लेकर के।
आने वाले विधानसभा में कुछ इसका असर बहुत असर मिलेगा, बहुत असर मिलेगा, 100% असर मिलेगा। और पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बन रही, पूर्ण बहुमत से बन रही है बीजेपी की सरकार। हमारे साथ और लोग जुड़े, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 22 में चुनाव नजदीक आ गया, कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है, अगर भौकाल टाइट है तो क्या कारण की भौकाल टाइट है? क्या नाम दिया? मेरा नाम धीरज राय है। जी धीरज जी, बताइए कि 22 में चुनाव नजदीक आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी कर दिए, उससे कितना उनको फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है, क्यों टाइट है? जय श्री राम। 2022 का जो चुनाव देखते हुए ये जो कॉरिडोर मोदी जी ने उद्घाटन किया है, पहले तो इस पर इतना तकलीफ होता था यात्रियों को। एक साथ 10,000 यात्री दर्शन करने के लिए आते थे, तो उस पर मारामारी होती थी, बहुत मतलब दिक्कतें होती थी। इसमें इतना स्पेस हो गया कि कम से कम एक साथ 10,000 लोग कम से कम स्पेस में आ सकते हैं। इससे अब बहुत लोगों की राहत हो गई। और जहाँ तक चुनाव, अब मोदी जी ने इस पर इतना ध्यान दिया है, मतलब कि यहाँ पे समझो आप जानते होंगे कि कम से कम 5-6 बार यहाँ पे आ चुके होंगे। और पहले गंगा घाट की गंदगी देखिए, अगर कोई यात्री बाहर से आते थे तो हम लोग उनको दिखा नहीं सकते थे, लेकिन अब गंगा इतनी साफ हो गई है। और हमारे काशी विश्वनाथ का जो विकास करते हुए कॉरिडोर, इतना अच्छा कॉरिडोर का ये हुआ है कि समझ आए कि ये पूरे देश के लिए एक कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? सर सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भौकाल टाइट है, लेकिन इस बार चुनाव क्या में कारण की भौकाल टाइट? कारण विकास सर, विकास। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से महंगाई बढ़ गई, तेल 100 रुपया के पास आ गया, क्या? सर मुझे ये बताइए, जैसे आप लोग बोलते हैं तेल महंगा हो गया है, जो रोड मोदी जी दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उससे आपका एवरेज तो सही हुआ है? आप करें 100 रुपये की पेट्रोल महंगा हो लोगों गया। के पास बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सरकार अभी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रही, सिर्फ जातिवादी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बेरोजगारी जो बहुत भारत में बहुत बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत समस्या है। सरकार ने एक वादा किया था कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इससे क्या? सर पहली बात तो जिसको काम नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी है। जो करना, लॉकडाउन में सब लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन में मर रहे, बहुत लोग कमा के राजा हो गए लॉकडाउन में। अगर देखे जाए जो करने वाले लोग हैं, इसको अब कांग्रेस की पार्टी की और अन्य पार्टी के क्षेत्र में अखिलेश जी के समय में क्या सरकारी नौकरियां थी सबको? नहीं ना, सब जो जैसा चल रहा है, जैसे मैं आज 500 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं आज भी 500 रुपये कमा रहा हूँ। किसका भौकाल टाइट है? योगी मोदी जी के आने से हमारी बहुत मतलब बनारस का विकास हुआ है, हर तरफ विकास हुआ है। इस बार 350 के पार फिर योगी सरकार। मोदी जी जैसा कोई नहीं। अरे बीजेपी ने काम किया है, भौकाल नहीं, विकास टाइट है बीजेपी का। सत्ता में जो रहता है उसका भौकाल तो हमेशा टाइट रहता है। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी तो जाएगा नहीं। गवर्नमेंट इन परिस्थितियों में काम किए बहुत अच्छा। लोगों को तो बहुत फायदा हुआ इसके लिए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
नवी पंजाब दी नवी कहानी, सस्ती बिजली सस्ता पानी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसका भौकाल टाइट है? भौकाल तो फर्स्ट लगेगा। योगी जी के आने से, मोदी जी के आने से हमारी बहुत मतलब बनारस का विकास हुआ है, हर तरफ प्रकाश हुआ है। इस बार 350 के पार फिर योगी सरकार। मोदी जी जैसा बीजेपी ने काम किया है। भौकाल नहीं, विकास टाइट है बीजेपी का। सत्ता में जो रहता है उसका भौकाल तो हमेशा टाइट रहता है। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी तो जाएगा नहीं। गवर्नमेंट इन परिस्थितियों में काम किया बहुत अच्छा। लोगों को तो बहुत फायदा हुआ इसलिए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। चुनाव नजदीक आ गया है और अब कि 22 में 2000 यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी पे प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। भौकाल टाइट है। क्या नाम भी आपका? जी, मोहम्मद सरफराज। अच्छा मोहम्मद जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है और प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल उद्घाटन भी किया। यहाँ रोजगारों का जो रोजगार के बढ़ने का एक अवसर भी दिया। इस पर क्या कहें? श्री योगी जी का जो विकास कार्य है हम लोग उससे संतुष्ट हैं, मगर इन्होंने जो मेन मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों का, जो रोजगार का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है, उस पर इन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला है। महंगाई एक लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे प्रदेश की जनता काफ़ी तंग आ चुकी है और महंगाई की तरफ इन्होंने कोई वो नहीं किया है। आप देखिए तेल का दाम कितना बढ़ता जा रहा है, एक लगातार इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हम लोग चाहते हैं जनता आवाम को यही चाहिए कि देश महंगाई की तरफ ना भागे, एक महंगाई स्थिर रहे ताकि गरीबों का विकास हो सके। आज इतनी कमाई लोगों की है कि अपना जीविका चलाने के लिए वो पूर्ण रूप से उनके पास कोई आमदनी का साधन तो है, मगर उतना ही है जितना जीविका में चलाने में चला जा रहा है। बस इस तरफ ध्यान दें। जी ये बताइए कि 22 में कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? 22 में देखिए, ये अभी फरवरी में ये चुनाव है, ये समय आने पर पता चल जाएगा कि जनता का मूड किधर है, क्योंकि अभी 2 महीना मुकम्मल है, उसके बाद ही वो समझ में आएगा। आप जानते हैं कि 22 का चुनाव नजदीक आ गया। तमाम पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये चारों पार्टियां रन कर रही हैं। इनके नेता भी फील्ड में दिख रहे हैं। तो इनमें कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट रहेगा? देखिए, यहाँ पर तीनों पार्टियां जो अहम हैं वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव, कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? श्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव काफ़ी इस समय दुरुस्त नज़र आ रहे हैं और जनता के बीच वो काफ़ी अवेलेबल है। उनकी पार्टी काफ़ी सराहनीय दिख रही है। ये वक्त आने पर भी पता चलेगा कि जनता का रुझान किधर है। भौकाल कौन सी पार्टी का टाइट? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का भौकाल टाइट। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बनारस में कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है। ये क्या नाम आपका? महेंद्र कुमार।
अच्छा महेंद्र जी बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, तमाम पार्टियां रन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया। एक यूपी के लिए, काशी के लिए एक इतिहास वाली कल एक प्रोग्राम, इतिहास वाला एक प्रोग्राम किया गया, इस पर क्या कहेंगे? काशी विश्वनाथ बहुत पहले से ही मशहूर था और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के 4 चांद लगा दिया और इसका एक गौरवशाली इतिहास बन गया है। और आने वाले दिनों में जो 2022 का चुनाव होगा, ठीक इन्हीं के बदौलत, यानी जो हिंदुत्व का उन्होंने एजेंडा रखा है उसके दम पर ये चुनाव पूरा जीतेंगे और 2022 में पूरा बीजेपी की सरकार बन जाएगी। समाजवादी पार्टी भी उसी तरह रन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी रन कर रही है, कांग्रेस भी प्रियंका गांधी लगातार चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? नहीं देखिए, सत्ता में जो रहता है उसका भौकाल तो हमेशा टाइट रहता है। अभी सत्ता में कौन सी पार्टी का भौकाल? केंद्र में भी अभी सत्ता में है ये, ठीक, और 2022 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। भले ही पूर्ण बहुमत से न बने ये माना जा सकता है, ठीक, लेकिन जैसे इसके पहले प्रचंड जीत मिली थी, 325 सीट के आसपास मिली थी, तो इस बार लगभग 200 के आसपास होगी। और चूँकि अखिलेश यादव भी काफ़ी मजबूती से उतरे हैं, हाँ, उनकी भी पार्टी का फेज पिछले यानी विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन उनका भी होगा। भौकाल कौन सी पार्टी का? भौकाल तो बीजेपी का ही टाइट। अभी आपके सामने लोगों ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और आप कह रहे हैं फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें भौकाल अखिलेश यादव का टाइट है या योगी जी का? देखिए, महंगाई के लिए तो आप जनता, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के ऊपर महंगाई जा रही है। आप जनसंख्या को कंट्रोल करिए, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये कहना चाहेंगे हम कि जो भी पार्टियाँ हैं वह जनसंख्या को नियंत्रण नहीं करना चाहती। हम सभी पार्टियों से ये चाहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं वो पहले जनसंख्या को नियंत्रण करें। जब जनसंख्या हमारे हाथ में होगी तो अन्य प्रकार का जितना भी हम ग्रोथ बढ़ाना चाहेंगे फिर बढ़ा सकते हैं। और महंगाई तो हमेशा रहेगी, महंगाई कभी कम नहीं होगी। जब जनसंख्या बढ़ रही है, उसके इच्छाएँ बढ़ रही हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है। क्या नाम है? अच्छा अरविंद जी बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक, कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी का भौकाल टाइट? काम कर रहे, महंगाई की बात है, लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी तो जाएगा नहीं, उसी तरीके से रहेगा। महंगाई तो प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और उसके बाद जहाँ 10 लोगों पूजा नहीं एक साथ कर पाते थे, वहाँ 10,000 लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। इस पर क्या कहें? कितना वोट पे असर पड़ इसका? जनता तो जान रही है कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज के डेट में जो भी है विश्व में पूरा विख्यात हो गया है और मुद्रास्फीति भी आपकी घटेगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब रह गया महंगाई तो धीरे धीरे कंट्रोल होगी। अंकल जी बताइए, 22 का चुनाव नजदीक आ गया, तमाम पार्टियां फील्ड में दिखने लगी, जो कभी दिखता था नहीं वो भी फील्ड में दिखने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी करते हैं। इससे वाराणसी काशी वासियों को कितना फायदा होगा और आने वाली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट है? भौकाल टाइट करने वाली कोई बात नहीं है। जो विषम परिस्थितियों में इन्होंने काम किया है गवर्नमेंट ने, जिस तरह से देश और प्रदेश को संभाला है उसमें काफ़ी मायने रखता है। कोई काम रुकने नहीं दिया वो योगी जी ने या मोदी जी ने, काफ़ी अच्छा काम हुआ है हमारे हिसाब से। फिर से गवर्नमेंट जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ इससे कितना फायदा होगा? सियासत में कितना फायदा होगा? सियासत का क्या फायदा होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन जेन्युइन में काशी वासियों के लिए फायदा है, प्रदेश वासियों के लिए फायदा है, क्योंकि ये टूरिज्म स्थल है यहाँ पे और लोगों को आने जाने की सुविधा, रोड, लाइट और सारी चीज़ें अच्छा हुआ और हिंदुत्व के लिए भी एक अच्छा काम हुआ। अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी का नींव रखा हुआ था, जिसको आज प्रधानमंत्री जिसको प्रधानमंत्री ने पिता काटा है। ये तो सियासत वाली बात है कि उन्होंने क्या कहा। वो तो राजनेता है, कुछ तो बोलते रहेंगे, उनका काम है, उनकी खेती वही है, वो तो बोलेंगे। कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? भौकाल क्या टाइट है? मैंने बता दिया जो जेन्युइन चीज़ है। गवर्नमेंट जिन परिस्थितियों में काम किए बहुत अच्छा काम।
हमारी कोशिश करेंगे कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का बवाल टाइट है, टाइट है तो क्यों है। क्या नाम है? अच्छा रवि जी बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करते हैं और उसमें लोगों को कितना फायदा होगा और इससे सियासी फायदा कितना भारतीय जनता पार्टी को? लोगों को तो बहुत फायदा होगा इसके लिए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि जो है कि इतनी मंदिर था तो आज तक कोई नहीं किया है। इसलिए जो है कि आज मोदी जी ने जो किया उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। कौन सी पार्टी का बवाल टाइट है? मोदी जी का टाइट है। अखिलेश यादव भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या है? अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, दिख नहीं रहा, बहुत वादा कर रहे हैं। बहुत वादा उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में उनका प्रोजेक्ट था, काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट का जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया उसका भी उन्हीं ने रखा था। या जो पहले किए हैं वो उनका बहुत पीछे है अभी। जो आज जो मोदी आए 14 से जो करते जा रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं अपने से जाकर, तो वो उनका जो कार्यकाल में काम हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो रहा है। इसके लिए हमको बहुत आभारी है। अच्छा अरविंद जी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ पार्टी ने उद्घाटन भी किया है और कहीं ना कहीं लोग विपक्ष पार्टी कह रही है कि सियासत के का ये सब है, और उसके बाद कौन सी पार्टी का बवाल टाइट? इस समय तो लोग ज़्यादा नाम ले रहे हैं कि नहीं सपा का जो ज़्यादा नाम ले रहे हैं सपा निकलेगा, लेकिन भाई अपनी अपनी सोच है और कोई कह नहीं सकता है। सपा का भी लोग नाम ले रहे हैं, उसके बाद भाजपा के भी नाम ले रहे हैं, उसको कोई कह नहीं सकता अभी। अब चुनाव होने के बाद ही सब मालूम होगा। ऐसे तो लोग अपने अपने के लिए 10 समाज सब कहते हैं कि नहीं हम सपा को देंगे, कोई कहता हम भाजपा को देते हैं, लेकिन मान ला अब तो समय पर आएगा देखा जाएगा। जिसे भोकाल तो मान ला इस समय दोनों का टाइट है, लड़ाई दोनों का है, लेकिन जिसको सरकार बनाना है, जिसको जनता चाहेगी उसको बनाएगी। जिसे लोगों के भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या बहुत चरम सीमा पे, इस पे क्या? महंगाई तो वही है, महंगाई भी है, रोजगार वाले भी परेशान हैं, रोड पर लगाने वाले परेशान हैं। उसके बाद लॉकडाउन लगने से और बहुत असर पड़ गया है। उसके बाद जो है इतनी महंगाई हो गया है कि जो रोड पर लगाने वाले हैं, कम रेट के जो बेचने वाले हैं, इतनी धंधे में कंपटीशन चल रहा है, तो खाने पीने परेशान हैं। इसके घर में 4 बच्चों खाने वाले हैं, तो रोड पर आ गया है, क्या कर सकता है। अच्छा कौन सी पार्टी का बवाल टाइट? टाइट इस समय चल रहा है जो है सपा का। किसका बवाल टाइट है? योगी जी के आने से, मोदी जी के आने से हमारी बहुत मतलब बनारस का विकास हुआ है, हर तरफ विकास हुआ है। इस बार 350 के पार फिर योगी सरकार। मोदी जी जैसा कोई नहीं। बीजेपी ने काम किया है, भौकाल नहीं विकास टाइट है बीजेपी का। सत्ता में जो रहता है उसका भौकाल तो हमेशा टाइट रहता है। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी तो जाएगा नहीं। गवर्नमेंट जी इन परिस्थितियों में काम किए बहुत अच्छे। लोगों को तो बहुत फायदा होगा इसके लिए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि जो है कि मंदिर था। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।